अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान के साथ वही किया जो वेनेजुएला के साथ किया था। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना था, ईरान माहदा करने के लिए बेताब है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। अमेरिकी सदर ने महंगाई के बारे में कहा कि हम महंगाई को रोकना चाहते हैं। इक़्तिसादी तरक्की का मतलब महंगाई नहीं होता है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान इस्लामाबाद की क़ियादत में जारी सालसी की कोशिशों के दायरेकार में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान पहुंचने पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बख़ाई ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात का असल महवर जंग का खात्मा है। बख़ाई ने बताया कि एक ख़तरी वक्त इस वक्त ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान अब भी अहम सालिस है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये ज़रूरी नहीं कि हम ये कह सकें कि हम ऐसे मोड़ पर पहुँच गए जहाँ माहिदा करीब है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, हम ये नहीं कह सकते कि चंद दौरों या हफ्तों और महीनों पर मुहित बातचीत के बाद हम लाजमी तौर पर किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सफारतकारी को वक्त दरकार होता है। एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत के इशारे दे रहे हैं, दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसी इत्तलात भी मिल रही हैं कि अमेरिकी सदर ईरान से मुताल्लिक़ अहम फैसला भी ले सकते हैं। इत्तलात हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा से तेहरान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। जंग को टालने की कोशिश तो जारी है, लेकिन अमेरिकी हुक्काम की सरगर्मियों से ये भी अंदाज़ा होता है कि ईरान पर हमला भी हो सकता है। ताहम इस बारे में कोई खुलकर बयानबाजी नहीं की जा रही है। पीर से मनासिक हज का आगाज़ होने जा रहा है। पब्लिक सेफ्टी के डायरेक्टर और सऊदी हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने बताया कि सऊदी सिक्योरिटी का निज़ाम हज के सीज़न को ऐसी किसी भी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा जो उससे उसके शरई मकासद से हटा दे। उन्होंने कहा, आज़मीन के लिए ज़रूरी है कि वह खुद को सिर्फ मनासिक हज की अदायगी के लिए वक़्फ़ रखें। इसी तनाजुर में मोहम्मद अल बसामी ने सिक्योरिटी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ अहम तरीन आदाद शुमार का इंकशाफ किया और बताया कि हज सीज़न के दौरान खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब की वजह से खिलाफ वर्जी करने वालों को, गिरफ्तार होने वालों और बेदखल किए जाने वालों की तादाद में कमी की शरह 44% तक पहुँच गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बगैर इजाज़तनामे के हज अदा करने के ख्वाहिशमंद कानून शिकनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नतीजे में हज के फर्जी या जाली ग्रुपों की तादाद में कमी की शरह 12% रही। गैर मजाज वीज़ा रखने वाले और मुकीम अफराद की तरफ से भी कानून शिकनी की शरह में 93% की कमी देखी गई है। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त कर दिया है। अब दरख्वास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून ममालिक से ही अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन में जिन नॉन इमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया है उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर्स और सयाह शामिल हैं। सिर्फ इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल में ही किसी शख्स के लिए स्टेटस की दरख्वास्त को एडजस्ट किया जा सकेगा। USCIS के तर्जुमान जैक कहलर ने कहा कि अमेरिका में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर ऐसे गैर मुल्की अफराद जो ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं उन्हें अपने वतन वापस देकर दरख्वास्त देनी होगी। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाज़ लोग चिल्लाए कि ट्रंप को यहाँ से निकाल बाहर करो। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहे थे। अचानक जोरदार आवाज़ में बाज़ लोग चिल्लाए और ट्रंप के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। एक बार सदर ट्रंप चिढ़ गए और कहा कि जाओ घर में अपनी मां के पास जाओ। Shaquille O'Neal. Go home to mom. Go home. Go home to mom. Take him home to mommy. He's going to be in trouble. You know what he doesn't say is his mom's watching on television right now and she's loving it. Anyway, so you have this person. अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गई हैं। ज़रा के मुताबिक तुलसी गबार्ड ने मुस्तफ़ी होने की वजह उनके शोहर की इंतहाई नायाब किस्म की हड्डियों के कैंसर की तशख़ीस करार दिया है। 45 साल तुलसी गबार्ड ने अपने इस्तीफे से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप को जुमे के रोज़ ओवल ऑफिस में एक मुलाकात के दौरान आगाह कर दिया था। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने इस मामले से वाकिफ शख्स से मुताल्लिक़ दावा किया कि तुलसी गबार्ड को व्हाइट हाउस ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया है। न्यूयॉर्क में स्टेटन आइलैंड की शिपयार्ड में धमाके के नतीजे में 16 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में 3 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है। हुकाम ने बताया कि फायर फाइटर्स और रेस्क्यू करने वाले इमारत के अंदर फंसे अफराद को तलाश कर रहे थे कि दूसरा धमाका हो गया जिससे मजीद अफराद जख्मी हुए हैं।